साथियों, तुला लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में गुरुदेव एक प्रबलतम मारक ग्रह होते हैं। 3 स्थानों पर जानते हैं कि हम वो कैसा रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। यहां लग्न में विराजमान होकर के ये मोटापे से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। मोटापे से होने वाली सभी बीमारियां इसको आ घेरती हैं और ये स्वयं गलत निर्णय लेकर के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य करता है। यदि पंचम भाव में गुरुदेव यहां विराजमान हो जाए तो ये संतान में देरी का कारक बनते हैं और कई बार जो इच्छित संतान है वो इनको समय पर नहीं मिल पाती। भाग्य स्थान पर बैठ करके गुरुदेव यहां भाग्य पर ताला लगाने का कार्य करते हैं। कितनी भी चाहे मेहनत व्यक्ति कर ले, गुरु की दशा अंतरदशा में उसको रिजल्ट मिल ही नहीं पाता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गुरुदेव वैसे तो शुभ ग्रह हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, लेकिन हम आपको एक बात बार बार बतला रहे हैं कि हर एक लग्न पत्रिका में अशुभ और शुभ ग्रह अलग अलग होते हैं, जिसको कि मारक और योग कारक ग्रह बोलते हैं। जैसे कि हम यदि बात करें तुला लग्न की जन्म पत्रिका में 7 नंबर से यह जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है, तो तुला लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में गुरुदेव एक मारक ग्रह होते हैं। गुरुदेव हैं, शुभ हैं, लेकिन इनके लिए अच्छे नहीं हैं। जैसे हमारे लिए सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, ना हम स्वयं सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे अर्थात अच्छे या बुरे नहीं होते, वैसे ही शुभ या अशुभ ग्रह भी लग्न पर और अपनी प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि गुरुदेव कहां पर प्लेस्ड होकर के किस प्रकार का रिजल्ट जो है वो प्रदान करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, जाकर के देखें, समझें। और यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आगामी दिनों में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप यहां पर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं और चाहे तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें। साथियों, तुला लग्न में हम शुरुआत करते हैं लग्न से ही। लग्न में यदि गुरुदेव यहां पर विराजमान हो जाएं, चूंकि वो षष्ठेश हैं इसलिए मारक हैं, गलत भावों के लॉर्ड मारक कहलाते हैं। तो लग्न में यहां पर विराजमान होकर के गुरु की दशा अंतरदशा इस व्यक्ति को मोटापे से ग्रसित करेगी और धीरे धीरे मोटापा बढ़ता चला जाएगा। चाहे जितना ही व्यक्ति प्रयास करे वो मोटापे को कम नहीं कर पाएगा। कम यदि कर भी देगा तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। दोगुनी गति से उसका वजन बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मोटापे से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उससे भी व्यक्ति ग्रसित होगा। विवेकवान तो होगा, लेकिन वो अपने विवेक का या तो दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर वो गलत कार्यों में उसका इस्तेमाल करेगा। अपनी जो क्षमता है, अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो योग्यता है, उसका वो कभी भी पॉजिटिव उपयोग कर ही नहीं पाता है, चाह करके भी नहीं कर पाता है।
साथियों, यदि गुरुदेव इस द्वितीय भाव में, धन भाव में विराजमान हो जाएं, धन की व्यक्ति को सदैव कमी ही बनी रहती है और पैतृक संपत्ति में इनका जो हिस्सा है वो इनके भाई या बहन जो है वो हड़प करके खा अवश्य ही जाते हैं। और अपने खानदान में इनको कहीं ना कहीं बदनामी, खानदान से एक प्रकार से सेपरेशन, इस प्रकार का योग भी ये देते हैं। और वाणी की जब हम बात करते हैं तो ये अच्छा बोलने जाएंगे लेकिन किसी गलत फहमी के कारण जो है ये कुछ और या गलत ही बोल करके चले आएंगे, तो वाणी को भी ये दूषित करने का कार्य करता है। हम गुरु की महादशा या अंतरदशा की बात कर रहे हैं तुला लग्न में, यह आप ध्यान रखिएगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं तो अपेक्षाकृत प्रायः ये यहां पर ठीक ठाक सा रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये स्वयं यहां पर स्वग्रही हो गए, अपने ही घर में विराजमान है। भाइयों से ठीक ठाक रहेगी। थोड़ी बहुत यदि रिस्क लेकर के कार्य करते हैं तो वो रिस्क के कार्य इनके बन अवश्य ही जाएंगे और कोई बड़ी महत्वाकांक्षा इनकी पूरी अवश्य होगी। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, बहुत बड़ी एम्बिशन इनकी गुरु की दशा अंतरदशा में अवश्य पूरी होती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए और यहां पर वो हो गए नीच राशि के मकर में, तो माता से दूरी रहेगी या माता के स्वास्थ्य को लेकर के सदैव चिंता बनी रहेगी या माता से इनकी बनेगी कभी भी नहीं। यदि ये भूमि में भी निवेश कर दे, क्योंकि भूमि में निवेश सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक आता है, लेकिन यदि गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है तो भूमि में निवेश में पैसा डूबना, पैसा फंसना, नुकसान होना, ये सारी चीजें होंगी। चाहते हैं ये कि अपनी कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदें लेकिन खरीद नहीं पाएंगे। चाहेंगे अपना कोई फ्लैट, अपना घर, अपना प्लॉट खरीदें, खरीद नहीं पाएंगे। टोकन देंगे और वो पैसा इनका फंस जाएगा। इस प्रकार का ये रिजल्ट प्रदान करते हैं। इस स्थिति में कई बार व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ झुकाव करते हुए भी देखा जाता है। साथियों, यदि इस पंचम भाव में गुरुदेव विराजमान हो जाए तो संतान में डीले अवश्य होता है, या फिर मन चाही जो संतान है वो इनको कभी मिल नहीं पाती। शेयर मार्केट का यदि इन्होंने नाम भी ले लिया तो कपड़े बिकने भी इनके सुनिश्चित हैं। 2 नंबर का यदि कोई काम या आसान पैसा जहां से आ जाए, इस चक्कर में ये अपनी निवेश को, अपनी बचत को लुटा बैठते हैं। प्रेम संबंधों में, और प्रेम संबंध बहुत लंबा चल करके उसमें इनको धोखा मिलता है, जिसके बाद में ये लंबे समय तक डिप्रेशन में रहते हैं और बहुत मुश्किलों से ये, और उसके लिए कई बार इनको चिकित्सक का सहारा भी लेना पड़ता है, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट का, फिर कहीं जाकर के ये नॉर्मल हो पाता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस षष्ठ भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाएं, यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। मोटापा और उससे संबंधित बीमारियां, किडनी, रक्त, इनसे संबंधित सारी बीमारियां ये देंगे। ऋण भी इस व्यक्ति को देंगे ये, और ऐसा ऋण जिसको कि ये ले तो आसानी से लेंगे, चुका नहीं पाएंगे। अपने ही लोग जिनको इन्होंने बहुत मुश्किलों से मदद की थी, किसी को तो उधार लेकर के भी मदद की इन्होंने, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ी तो उन सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, ये स्थिति होगी। लेकिन यदि कहीं इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव की अच्छी स्थिति है, अच्छी प्लेसमेंट है, कहीं लग्न में, 4th हाउस में, या फिर इस त्रिकोण में या इस त्रिकोण में, तो हम इसको कहते हैं कि ये विपरीत राजयोग बन गया। त्रिकोण का मालिक, ये त्रिक भाव का मालिक, बल्कि त्रिक भाव का मालिक होकर के गुरुदेव त्रिक भाव में और लग्नेश की श्रेष्ठ स्थिति, दोनों शर्तें पूरी हो जाती है तो विपरीत राजयोग बनता है। और विपरीत राजयोग यदि बन जाता है तो गुरुदेव की दशा इस जातक के लिए जीवन की सर्वोत्तम दशा रहेगी। साथियों, यदि गुरुदेव इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो स्थान हानि करो जीव, चाहे कितना ही योग्य है, कितना ही सुंदर है, कितना ही कमा रहा है, शादी में डीले इस व्यक्ति के जरूर होता है। शादी यदि हो भी जाए और कुंडली यदि इन्होंने ठीक से नहीं मिलाई है तो दाम्पत्य जीवन को यह खराब करने का कार्य जरूर करता है। पार्टनरशिप में इनको धोखा यहां पर सुनिश्चित रूप से जरूर मिलता है। ये सारी स्थितियां यहां पर हम देख रहे हैं। साथियों, यदि गुरुदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर बैठ करके वो ससुराल से संबंध खराब करने का कार्य करेंगे।
व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी में है तो किसी झूठे या सच्चे आरोप में बर्खास्तगी तक का वो शिकार हो सकता है। 2 नंबर का यदि कोई कार्य कर रहा है तो छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर बन रहा है। नशे का सेवन भी व्यक्ति नियमित रूप से करता है और सोसाइटी में उसकी एक अपमानजनक छवि जो है वो भी जरूर बन जाती है। कुल मिलाकर के इस स्थिति में एक मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को झेलना पड़ता है। लेकिन फिर वही शर्त, यदि कहीं जन्म पत्रिका में शुक्रदेव अच्छी स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में है, तो हम कहेंगे कि यह विपरीत राजयोग बन गया। और यदि विपरीत राजयोग बन जाता है तो गुरु की दशा इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक अवश्य साबित होगी। साथियों, यदि गुरुदेव इस नवम भाव में विराजमान हो जाएं तो अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी प्रदान नहीं करेंगे। व्यक्ति जो है वो नास्तिक होता है, ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने वाला होता है, धर्म में उसकी कोई रुचि नहीं होती, अपने भाग्य को स्वयं बर्बाद करने का कार्य यहां पर गुरु की दशा अंतरदशा में व्यक्ति जो है वो करता है। यात्राओं के लिए निकलता है और अपना ही दुर्भाग्य लेकर के वो घर पे लौटता है। तो ये दशा बिल्कुल ठीक नहीं है। साथियों, यदि गुरुदेव यहां पर उच्च के होकर के विराजमान हो जाएं इस स्थिति में भी, क्योंकि है तो वो मारक ही, इसलिए ये दशा बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। पिता से जो कुछ भी मिला है, चाहे वो नाम मिला है, पैसा मिला है, कारोबार मिला है, उसको बर्बाद करने का कार्य यहां पर गुरु की दशा अंतरदशा में व्यक्ति करता है। जीवन में अनियमितता रहती है, करीना होता क्या है, अनुशासन होता क्या है, उसमें ये व्यक्ति समझता ही नहीं है। शुरुआत तो किसी भी चीज का कर देगा लेकिन उसको कंटिन्यू ये यहां पर नहीं रख पाता है। बदनामी के कारण कुख्यात जरूर होता है, लोग इनको इनके बुरे कार्यों के कारण यहां पर जानते हैं। साथियों, ये यदि पूर्व में या पहले से किसी पद पर है तो गुरु की दशा आते ही इनको उस पद से त्याग पत्र देना पड़ सकता है, वो नौकरी इनकी छूट सकती है, बिजनेस इनका छूट सकता है। साथियों, यदि गुरुदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं तो ये बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट यहां पर नहीं देंगे। व्यक्ति यहां पर कोई ना कोई विशेषज्ञता का धनी होता है, कोई सीए है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसी भी प्रकार का हुनर है, स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो उससे पैसा नहीं कमा पाएगा। उल्टा गुरु की दशा आते ही यदि 100 रुपए कमाता था तो सीधा 10 रुपए पर पे वो आ जाएगा। जो भी इच्छा करेगा वो उस इच्छा को मन में दबा करके ही उसको रखना पड़ेगा। इच्छा पूर्ति उसकी गुरुदेव यहां पर होने ही नहीं देंगे और अपने ही लोग, बहुत करीबी लोग इनके शत्रु बन जाएंगे। साथियों, यदि गुरुदेव इस व्यय भाव में विराजमान है, खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि व्यक्ति जो है वो कमाते कमाते थक जाएगा लेकिन खर्चे उसके कभी पूरे नहीं होंगे। कहीं गलती से यदि वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में ये दशा आ गई तो बुढ़ापे में भी व्यक्ति को संघर्ष की स्थिति से दो चार होना पड़ता है। विदेश जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा नौकरी, शादी या व्यापार के नाम पर जरूर पाता है। लेकिन फिर से वही बात, यदि इस स्थिति के साथ ही कहीं ना कहीं शुक्रदेव कुंडली में बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं तो ये बन गया विपरीत राजयोग और फिर ये इनके जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा अवश्य साबित होगी। साथियों, गुरु की इस स्थिति पर ध्यान देने से पहले एक बात आप कुंडली में जरूर देख लीजिए कि कहीं कुंडली में गुरुदेव आपके 0 डिग्री, 1 डिग्री, 28 डिग्री या 29 डिग्री जैसी डिग्रियों में तो नहीं है। यदि ऐसा है तो ये फिर यहां पर आपको जो फलादेश किया गया है वो यहां पर साबित नहीं होगा, क्योंकि ये बलहीन हो गया। लेकिन चूंकि मारक हैं तुला लग्न में और गलत ही रिजल्ट देंगे, तो गुरु की दशा अंतरदशा में तुला लग्न के जातक को चाहिए कि वो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखे और धार्मिक पुस्तकों का दान अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर जरूर और जरूर करें। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।